नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बात। हमारी आज की पेशकश में हम बात करेंगे अनलॉक की, जो लगभग कर दिया गया है, लेकिन सावधानी भी ज़रूरी है। और कॉलेज खोलने को भी लेकर अब सरकार मंथन कर रही है। इसके अलावा प्रदेश में अगस्त से कॉलेज खोले जा सकते हैं। कॉलेज खोलने पर विचार चल रहा है। जिन छात्रों ने वैक्सीनेशन कराया है उन्हें ही प्रवेश दिया जाएगा कॉलेज में। 80 दिन बाद अब आपको बता दें कि श्रद्धालुओं के लिए महाकाल मंदिर के द्वार खोले गए हैं। बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के मंदिर में एंट्री नहीं है। 48 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट भी हालांकि मान्य है। ऑनलाइन बुकिंग के जरिए ही आम लोगों को दर्शन होंगे। मंदिर के गर्भगृह और नंदी हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस भी हालांकि डरा रहा है, उसको भी लेकर चिंता है। तीसरी लहर की भी चिंता की जा रही है और उसको लेकर तैयारियां हैं। और मध्य प्रदेश में जहां तक है वैक्सीनेशन पे जितना जोर दिया जा रहा है और लगातार महा वैक्सीनेशन अभियान मध्य प्रदेश में चल रहा है और रोज़ नित नए कीर्तिमान ये महा वैक्सीनेशन अभियान बना रहा है। 2 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है और यही है हमारी आज चर्चा का विषय। और हम चलेंगे, हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। पूर्व बीजेपी विधायक शंकरलाल तिवारी जी हैं। शंकरलाल जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। खिलावन चंद्राकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। खिलावन जी, आपका बहुत स्वागत। और राकेश सिंह यादव हैं, कांग्रेस नेता है। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत। खिलावन जी, चर्चा का आगाज़ आपसे ही करता हूँ। जिस तरह से अब अनलॉक हो रहा है, कर दिया गया है, 7 दिन अनलॉक रहेगा, लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। ये एहतियात भी बरती गई है। लेकिन अनलॉक का मतलब ये नहीं है कि हम असावधान हो जाएं, लापरवाह हो जाएं, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही कितना जो है कहर ढा सकती है, ये हमने कोरोना की दूसरी लहर में देखा। अब स्कूल कॉलेज किस तरह से खोले जाएंगे, इस पर भी विचार मंथन चल रहा है। और जो है धार्मिक स्थल भी खोले जाने की जो है प्रक्रिया शुरू हो गई है। महाकाल मंदिर भी खोल दिया गया है, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग होगी और जो वैक्सीनेशन करा चुके हैं उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा। इस तरह की एहतियात बरती जा रही हैं। लोगों को भी समझना होगा कि कितना ज़रूरी है कोरोना गाइडलाइन का पालन करना। किस तरह से देखते हैं इस अनलॉक को आप? जी अविनाश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो अनलॉक की प्रक्रिया है, हम अभी नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह से अनलॉक हो चुके हैं जी। या सारी चीजें जो है पूर्ववत हो चुकी है, कोरोना काल से पहले की तरह हो चुकी है, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, जैसे जैसे जो कोरोना काल का दूसरा पार्ट था वो समाप्त हो रहा है और संख्या कम हो जा रही। आज 29-30 लगभग प्रकरण सामने आए हैं तो मध्य प्रदेश में। तो मुझे लगता है कई ऐसे जिले हैं, 6-7 ऐसी जिले जहाँ एक भी प्रकरण नहीं है। 10-12 ऐसे जिले हैं जिसमें इक्का दुक्का प्रकरण है। हाँ, सिर्फ ग्वालियर और भोपाल में ज्यादा प्रकरण आ रहे हैं और मुझे लगता है कि प्रकरणों में कमी और तीसरे लहर के लिए अपन जो सावधानी बरत रहे हैं, इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से अनलॉक की प्रक्रिया होगी ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन आपने ठीक कहा कि आज से मध्य प्रदेश के सबसे बड़े धार्मिक स्थल जो माना जाता है उज्जैन का महाकाल का मंदिर, वो शुरू हो गया है। इसकी घोषणा पहले ही 15 दिन पहले ही कर दी गई थी मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा वहां के, कि आज से शुरू हो चुकी है। कई लोग दर्शन कर भी चुके हैं। संख्या सीमित रखी गई है, लगभग 3,500 से 4,000 लोग प्रतिदिन दर्शन कर पाएंगे अभी, ऐसा कहा गया है। और कोरोना गाइडलाइन के सारे गाइडलाइन का, चाहे वो वैक्सीनेशन के दोनों प्रमाण पत्र हो, चाहे वो सामाजिक दूरी हो, चाहे वो और सभी तरह के एहतियात को बरते जा रहे हैं। और लगभग इसी को प्रतिमान मानकर, इसी को एक सूचक मानकर मध्य प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थल भी खोले गए हैं और कुछ नहीं खुले हैं, उनको भी आगामी 1-2 दिन में खोल दिए जाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है जी। आपने ठीक कहा कि स्कूल कॉलेज को खोलने के लिए भी बहुत तेजी से प्रक्रिया शुरू हो गई। मैं तो कहता हूँ सिनेमाघर भी खोलने की बात चल रही है, लेकिन उसमें जो सावधानी बरती जा रही है वो यही है कि टीकाकरण दोनों टीकाकरण दर्शकों का पूरी तरह से हो जाए, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। जो सरकार के
प्रतिमान है, जो सरकार के गाइडलाइन है, वो उसका पालन पूरी तरह से हो, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि जुलूस, धार्मिक उत्सव, शव यात्रा, विवाह इत्यादि में भी संख्या बढ़ाई जा सकती है 1 जुलाई से, ऐसा अंदाजा मेरा है। लेकिन कल जो संकेत मिला है वो कॉलेज खोलने को लेकर मिला है, और जो मंत्री जी हैं उनने स्पष्ट कहा है, यादव जी ने, उच्च शिक्षा मंत्री ने, कि हम धीरे धीरे जो है अनलॉक की जो प्रक्रिया शुरू हुई उसके तहत कॉलेजों को भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसमें यही शर्तें रहेंगी। इससे दो तरह के उद्देश्यों का पालन हो रहा है। एक तो टीकाकरण की ओर लोगों को आकर्षित किया जा रहा है लगातार, और दूसरा ये हो रहा है कि जो संस्थान खोले जाने हैं, जो शिक्षण संस्थान खोले जाने हैं, वहाँ टीकाकरण पूर्णतः से टीकाकरण। गुलाबन जी एक बात और भी है जी, ये बिल्कुल सही बात है कि कब तक आखिर हम आर्थिक गतिविधियों को रोक के रखेंगे, कब तक हम शिक्षण संस्थानों को बंद करके रखेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन और जिस तरह से सरकार कोशिश कर रही है धीरे धीरे चीज़ों को सामान्य करने की, और वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी कर दिया गया है, चाहे मंदिर में प्रवेश हो, चाहे कॉलेज खोलने की बात हो, कि जो वैक्सीनेट हो जाएंगे वही लोग जा सकेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन रहा सवाल शव यात्रा में जाने का, या विवाह समारोह का, या जुलूस और या धार्मिक जो आयोजन होते हैं उनमें भीड़ इकट्ठी होती है, यही बहुत बड़ी वजह जो है कोरोना संक्रमण जो है उसको फैलाने की रही है। तो जहां तक सरकार को जब तक 70-80% कोरोना का जो वैक्सीन है वो लोगों को लग ना जाए, तब तक एहतियात बहुत जरूरी है, और एकदम से सब कुछ खोलना अभी फिलहाल ठीक नहीं होगा, ऐसा लगता है। आपके पास लौटूंगा। राकेश जी, क्या सोचते हैं आप? जी राकेश जी, आप देखिए सरकार का जो देखिए सरकार का जो अनलॉक का प्लान है वो योजनाबद्ध तरीके से नहीं है। अनलॉक की दिशा में आप जा रहे हैं, सबसे बड़ी वजह आप बता रहे हैं कि कोरोना रोकने की वैक्सीनेशन। जी, वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है। आज इंदौर में 4000 वैक्सीन भी नहीं है, भोपाल में आधे सेंटर बंद है। तो जिस गति से वैक्सीन लगाने की तैयारी थी 21 तारीख को, जिस उत्साह से मुख्यमंत्री जी आके भाषण दे रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे, आज उसकी पोल खुल गई है। इंदौर में 4000 वैक्सीन भी आज नहीं लग पा रही। इस गति से यह मानिए कि वैक्सीन लगने में लगभग 6 महीने लगेंगे। जो तीसरी लहर डेल्टा वेरिएंट की हम बात करें, डेल्टा प्लस वेरिएंट की, उसको लेकर तो सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। अभी उनको चिंता है शादी कैसे होगी, उसमें लोग कैसे बढ़ाएं, स्कूल कॉलेज कैसे चालू होंगे, अंतिम यात्रा में लोग कैसे ज्यादा जाएं, इसकी चिंता है। डेल्टा वेरिएंट अप्रैल में डिटेक्ट हो चुका है, अभी तक इसकी जांच की मशीन का ऑर्डर सरकार ने नहीं दिया है। जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन होती है, एक भी मशीन मध्य प्रदेश में नहीं है। जांच के लिए सैंपल पूना या दिल्ली जा रहे हैं, 12 दिन में सैंपल वापस होकर आते हैं। मुख्यमंत्री जी कुंभकर्ण की नींद 2.5 महीने से सो रहे हैं, जबकि उनको ये मशीन पहले मंगवाना थी, आज भी उसका ऑर्डर नहीं है। जो दवाइयां लगना है उसके लिए, मशीन के लिए 61 करोड़ रुपए स्वीकृत थे, वो आज तक कभी उपयोग नहीं किए गए। ना तो दवाइयां मंगाई गई हैं, ना बच्चों के बेड बढ़ाए गए हैं। सिर्फ मंदिर खोल देंगे, लोगों को जान देंगे, और उसके बाद जो लगातार अगर मौतें हुई तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? राकेश जी, लेकिन एक बात बताइए, ठीक है आप जो कह रहे हैं आपके आरोप हैं, एक बात बताइए, पहले ही दिन 16 लाख लोगों को वैक्सीन लग जाना, तीसरे दिन 11 लाख लोगों को वैक्सीन लग जाना, है ना? और ये इस उपलब्धि को आप क्या कुछ नहीं मानेंगे? कमला नेहरू अस्पताल में ये जो है सैंपल मानते हैं ना, जो किए जा रहे हैं, वैक्सीन लगी, मैं वही बता रहा हूँ, वैक्सीन कर दिया था जी। जहां अगर 2000 वैक्सीन लग रही थी वहां 200 लग रही थी, आप रोक के एक साथ आपने लगा दी। आंकड़ा तो वही है ना। 21 के बाद क्या हुआ? भाग के वही 3 पास, फिर बैठ गया डप्पा। आज 4000 ही है। अब क्या करोगे आप? वैक्सीन के लिए लोग आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं। जब आपके पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है तो आपको ये व्यवस्था रखना है कि अनलॉक आप कर रहे हो तो उसको धीरे धीरे करें। उसको कैसे करेंगे कि अगर कोरोना फैला और डेल्टा प्लस फैला तो आप कैसे रोक पाएंगे? और वो वैक्सीन उसको रोक पाएगी नहीं रोक पाएगी, सब जांच के विषय चल रहे हैं। उस बीच में उत्साह में आके इतनी सारी घोषणाएं करना, और उसकी आपके पास मशीन ही नहीं है जांच की। अभी आप बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ 1 मिला, 2 मिला, हो सकता है 200 भोपाल में, हो सकता है इंदौर में 300। जांच हो कहाँ रही है? चलिए आपके पास लौटूंगा। राकेश जी, क्या कहेंगे? शंकरलाल जी, मैं क्या कहूं जी? अभी भाई साहब ने, अपने जो वरिष्ठ बैठे हैं सिंह था, उन्होंने काफी अच्छे ढंग से
और वैक्सीन जिस ढंग से लग रही है, जिस ढंग से अनलॉक हो रहा है, उस पर चर्चा करी। और कांग्रेस के मित्र तो कसम खा के बैठे हैं, वो इसको आपदा का अवसर मान रहे हैं। अभी आदरणीय यादव जी ने मेरे यहाँ से शुरू किया कि योजनाबद्ध तरीके से वैक्सीन नहीं लग रही। अरे भैया, योजना जो बनती है वो मुख्यमंत्री अपने घर में अकेले नहीं बनाता है, उसके लिए अधिकारी सब और उससे जुटे हुए लोग और सारे डेटा। और आप जवान में यादव जी में एक शब्द बीच में नहीं, यादव जी उनको कंप्लीट करने दीजिए बात। नहीं बोला शंकर लाल जी, आपकी बात कंप्लीट करने दीजिए। यादव जी आपके पास लौटूंगा। भी बोलो, ये नहीं चलेगा। यादव जी आपसे अनुरोध है, यादव जी आपसे अनुरोध है, यादव जी उन्हें अपनी बात कंप्लीट तो करने दीजिए। आपको बड़े इत्मीनान से सुना उन्होंने, मैंने भी आपको पूरा मौका दिया अपनी बात खत्म करने का। अरे ऐसे सब बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा भाई। उत्तर सुनने की क्षमता रखिए। राकेश जी उनको बात खत्म करने दीजिए पहले। राकेश जी आपसे निवेदन है, आप उनको बात खत्म करने दीजिए अपनी। और बड़े इत्मीनान से सुना उन्होंने। शंकर जी शंकर जी, अब मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ, तो सुनने की क्षमता रखिए। जी बोलिए शंकर लाल जी। शंकर लाल जी बोलिए। मैं कह रहा था कि अभी यादव जी ने ये कहा कि योजनाबद्ध तरीके से वैक्सीन नहीं लग रही। अरे भैया, आपने कह दिया, जब आपने बताया 11 लाख और ये 16 लाख लगे, तो उन्होंने कहा कि वो एक दिन में लगा दिया। महाअभियान चलाने के पीछे दायित्व दोहरे थे। अगर आपकी नियत साफ हो तो आप भी समझ सकते हो उस बात को, पर आप तो समझना नहीं चाहते। आज भी आपने अभी अपनी वाणी से वैक्सीन पर विस्फोमन किया। आपने अभी कहा है कि जो डेल्टा वेरिएंट आया है उसमें वैक्सीन काम करेगी कि नहीं करेगी, और आपने राकेश जी उनको खत्म करने दीजिए अपनी बात। आपके पास लौटूंगा ना भाई, आपके पास लौटूंगा राकेश जी, आपके पास लौटूंगा। आप पूरी बात कहिएगा, पहले उन्हें अपनी बात को खत्म करने दीजिए। शंकर लाल जी बोलिए। आप जनता को भ्रम में पैदा करते हैं, तो आप प्रवचन दे रहे थे। इतने विद्वान है कि प्रवचन सुनेगी प्रदेश की जनता। आपका ये सारा नौटंकी जो कांग्रेस राजनीतिक रूप से ये सब जनता सुन रही है, ये मंदोदरी विलाप करने से कांग्रेस का कोई भला नहीं होना। विषय पर बोली। अभी इन्होंने कह दिया, क्या समझ में आ रहा है आपका, तो बोलेंगे। राकेश जी प्लीज डिस्टर्ब मत करिए, उन्हें बोलने दीजिए। आपके पास लौटूंगा ना, भाषण से बात तो खत्म कर। तुम्हारे सीने में फफोले पड़ते हैं, तो इसके लिए क्या करें? वो मुख्यमंत्री है, वो भाषण देंगे और तुम्हें सुनना पड़ेगा। इस बात को समझ करके जियो। अब वो चीज नहीं है कि कमलनाथ आएगा टीवी में। कमलनाथ तो ट्विटर में रहते हैं। आप एक पोल खोल रहे हैं, मैंने कोरोना के मामले में आप पोल खोल रहे हैं। लॉकडाउन लगा तो कांग्रेस के नेता कहते क्यों लगा, क्यों लगाया? लॉकडाउन अगर खोलने का प्रयास योजनाबद्ध तरीके से अधिकारियों के सारे संपर्क के बाद, सारी जानकारी इकट्ठे करने के बाद सरकार कर रही है, तो आप कह रहे हो क्यों खोल रहे हैं? आपका धंधा इतना आपने बना लिया है। आपने माना था कि मुर्दा कांग्रेस कोरोना की विपत्ति के कारण आप जिंदा कर लोगे। 84 उल्टी सीधी। चलिए नरेंद्र जी मोदी के खिलाफ शंकर लाल जी सीधे पर वो हुआ नहीं। कोरोना प्रभावितों की संख्या भी घट गई और आज वैक्सीन भी मध्य प्रदेश में 2 करोड़ से ऊपर लग गई। और आज ही कोविशील्ड का बयान है तो उसने जून में 10 करोड़ वैक्सीन बनाई है, 10 करोड़ से अधिक। आप एक बात समझिए, सिर्फ सियासत मत करिए। आप बात करते हो जब नेहरू जी के जमाने में 76
हमने टीके लगवाए, मौसी के जमाने में घी खाया था। वीर सावरकर की करें, गोडसे की करें, चलिए शंकरलाल जी, शंकरलाल जी पंडित दीनदयाल की करें। जमाने में तो टीके लगे। पुरानी बातें करने का कोई औचित्य नहीं है। अभी जो आने वाला संकट है उसे समझने की जरूरत है। शंकरलाल जी आप सुनिए, एक मिनट, शंकरलाल जी, राकेश जी एक मिनट शांत रहिए। राकेश जी एक मिनट शांत रहिए। लोगों को मूर्ख बना रहे हो, जनता को बेवकूफ समझ रखा है क्या? कहाँ है टीका? अरे राकेश जी एक बात सुनिए, मेरा ये कहने का मतलब, अरे शंकरलाल जी कृपया शांत रहें, मैं आपके पास लौटूंगा राकेश जी। लेकिन एक बात है, जैसा आप कह रहे हैं शंकरलाल जी एक मिनट, शंकरलाल जी मैं आपके पास लौटूंगा। राकेश जी एक बात बता दीजिए कि यदि सरकार प्रयास नहीं करती तो क्या 2 करोड़ लोगों को टीके लग गए होते? क्या ये महावैक्सीनेशन अभियान में पहले दिन 16 लाख टीके लगे, तीसरे दिन 11 लाख टीके लगे और दूसरे दिन भी आंकड़ा कम नहीं था? यदि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उस बीच यदि उपलब्धता पर यदि कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना चाहिए कि अभियान असफल हो गया। और दूसरी बात यह है कि कोरोना के जो नया वेरिएंट है डेल्टा प्लस, उस पर भी सरकार लगातार कोशिश कर रही है और जिस तरह से 7-8 केस ही अभी आए हैं उसको लेकर चिंता कर रही है। भोपाल में भी कमला नेहरू अस्पताल में इसके लिए सैंपल टेस्टिंग का जो है यूनिट तैयार हो रही है, सब कुछ तमाम चीजें हो रही हैं और कोशिश यही है सरकार की कि तीसरी लहर की जो आशंका है उसको निर्मूल किया जाए। लेकिन सरकार के प्रयासों को सिरे से खारिज कर देना ही तो ठीक नहीं है। और रहा सवाल, ये भी इल्जाम कांग्रेस पर लगते हैं कि सिर्फ ट्विटर पर ही जो है सलाह मशवरे तंज कसे जाते हैं, जमीन पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता दिखाई नहीं देते। इसका जवाब दीजिए जी। आप जो बोल रहे हैं ट्विटर पे तंज करते जाते हैं इस देश के। शंकरलाल जी अब आप उनकी बात सुन लीजिए, फिर आपकी बात सुनिए। आज तक कभी किसी पत्रकार के सामने नहीं आया जो जन की बात करते हैं, जन की बात नहीं सुनते हैं, तो वो बात तो बेनामी है। कांग्रेस तो आज भी सड़क पर संघर्ष करती है और आजादी के पहले भी करती थी। रहा सवाल वैक्सीनेशन की जो आप बात कर रहे हैं, उनको बोलने तो दीजिए, फिर आप जो तरीका है वो गलत है। वैक्सीनेशन का जो तरीका है मैंने उसको गलत नहीं बोला है। जो शंकरलाल जी बार बार बोल रहे हैं तो सुन नहीं पाते और सही रिएक्शन नहीं दे पाते। अरे शंकरलाल जी आप भी खामोश हो जाइए। डालने की कोशिश की जाती है। वैक्सीनेशन अभियान का ये मतलब होता है कि अगर आपने शुरू करा 21 तारीख से 10 दिन का, तो 10 दिन का वैक्सीन का स्टॉक आपके पास होना था, वो उपलब्ध होना थी, केंद्र सरकार को वैक्सीन पहुंचाना थी। लेकिन क्या हुआ, 3 दिन के बाद फिक्स हो गया। ऐसे वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को महाअभियान बोलना अपने आप में मध्य प्रदेश को शर्मिंदा करना है। और ऐसे वैक्सीनेशन अगर चला तो अगले 6 महीने तक नहीं होना। आप ये बोल रहे हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच की मशीन आ गई। अरे ऑर्डर ही नहीं दिया अभी सरकार ने, मशीन कहां से आ जाएगी? प्राइवेट अस्पतालों को बोल रहे हैं उन्होंने क्या आप मशीन खरीद लीजिए, 2.5 करोड़ की मशीन आती है, लेकिन सरकार नहीं खरीद रही है। फिर वही जांच हजारों रुपए में होगी, फिर वहां लाइन लगेगी, उसके बाद फिर शमशान में लाइन लगेगी। आप पहले तैयारी क्यों नहीं करते हैं? आप किसके भरोसे करते हैं कि डेल्टा वेरिएंट? चलिए राकेश जी, यदि तैयारी नहीं होती तो इतना काम भी नहीं होता मध्य प्रदेश में। बहरहाल भगवान भरोसे बैठे, अरे देखिए ये मुख्यमंत्री ये नहीं बता पा कोरोना से जंग है, आपसी जंग में हमें नहीं उलझना है भाई जी। उनकी दवाइयां जो लगना है उनकी क्या व्यवस्था है? कोई तैयारी नहीं है। एक दूसरे पर हम आरोप ही लगाते रहेंगे। बैठक और बैठक ऐसी कमरों में करते हैं मुख्यमंत्री और इसके सिवा कुछ नहीं करते। शाम को टीवी पे आके भाषण देते हैं, यही काम बचा है। ग्राउंड पे काम होता है, इससे लोग सेकंड लेयर में नहीं मिलते। चलिए बहस जो है विषय से हटकर कहीं और जा रही है। खिलावन जी आपसे पूछूंगा, ये जो जिस तरह के खरीदी हुई सरकार है इसलिए स्थिति यहाँ बात राकेश जी देखिए, ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पीड़ित मानवता की सेवा करना चाहिए, ये मौका है और यही बात हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से करते आ रहे हैं। और इस बात को लेकर जो है सभी सहमत भी हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन बात घूम फिर कर फिर वही सियासत पे आ जाती है कि आपने ऐसा नहीं किया और आपने ऐसा किया तो किया क्यों। ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा इस वक्त हमें तीसरी लहर जो है वो ना आने पाए
और आ भी जाए तो उसके असर को किस तरह से कम किया जा सकता है, इसकी कोशिश है। और सरकार की कोशिशों को सिरे से खारिज कर देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा यदि सरकार प्रयास नहीं करती तो आज कोरोना का संक्रमण की जो दर है वो न्यूनतम स्तर पर नहीं आती और 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन नहीं किया जाता। और रहा सवाल उपलब्धता का वैक्सीन का, तो वो कई बार व्यवहारिक कठिनाइयों को भी हमें समझना होगा, ऊपर उससे उठ के कि किस तरह से अब ये जो अनलॉक हो रहा है राकेश जी, और उस अनलॉक में ऐसे हमें क्या प्रावधान करना चाहिए, क्या चीज़ें ऐसी होना चाहिए जो पिछली घटनाओं से या जो दूसरी लहर से सबक लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, कितनी क्या लोगों को भी जागरूकता रखते हुए किस तरह से उन्हें अपने आचरण में सुधार करना पड़ेगा, तभी जाकर हम ये सब चीज़ों पर काबू पा सकेंगे। मुद्दा ये है, मुद्दा ये नहीं है कि कितनी वैक्सीन लग गई, सरकार क्या कर रही। सरकार तो कोशिश कर रही है, यदि नहीं कर रही होती तो ये रिजल्ट नहीं आते। बहरहाल चंद्राकर जी क्या कहेंगे, क्योंकि अनलॉक जो है, चंद्राकर जी मैं ये कहना है अनलॉक जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि कब तक हम आखिर अपने से पूरे किया तो क्यों किया, लॉकडाउन लगाया क्यों लगाया। शंकर लाल जी, चंद्राकर जी मेरा ये कहना है कि अनलॉक बहुत जरूरी है, लेकिन जो चीजें अविनाश जी महत्वपूर्ण बात यही है कि हम कोरोना के साथ अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाएं, ये महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है आज जी। इसलिए कोरोना के संक्रमण काल कम होने के साथ साथ हम व्यावसायिक गतिविधियों को चालू कर सकें, सामाजिक गतिविधियों को चालू कर सकें, औद्योगिक गतिविधियों को चालू कर सकें। इसके लिए बहुत जरूरी हो गया है कि हम निरंतर अनलॉक की ओर बढ़े, और सरकार बढ़ रही है, महत्वपूर्ण बात है। धीरे धीरे करके अब स्कूल कॉलेज खोलने की बात हो रही है, धार्मिक स्थल आज से खुल गए हैं, उनमें जो इसके अतिरिक्त जो और बहुत सारी बातें आज नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री जी इस संदर्भ में कुछ जानकारी दे रहे थे, और उन्होंने ये भी कहा है कि स्कूल कॉलेज को खोलने के बारे में भी हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है 1 जुलाई तक कोई नया आदेश आ जाए। इस संदर्भ में मंत्री समूह की बैठक भी आजकल में होने वाली है, उसके बाद उस बैठक में जो रिजल्ट आता है उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी प्रदेश के क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में अंतिम निर्णय ले सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो राकेश जी कह रहे थे, मुझे लगता है जो मेरा आकलन है जी, वो डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर के वास्तव में सरकार बहुत गंभीर नजर नहीं आ रही है मुझे आज की तिथि में जी। अभी हम अपने आंकड़े जो दूसरे संस्थानों से दूसरे तरीके से हमको मिलते हैं, उन आंकड़ों को देखें तो हमारे पास 25 से 30 डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज मध्य प्रदेश में मौजूद हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 10 से 11 मरीज मौजूद हैं। और टेस्ट को लेकर के सरकार को जो गंभीर प्रयास करना चाहिए था उसके अभाव दिख रहा है। हाँ, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर के सरकार ने जिस तेजी से काम आगे बढ़ाया है, तो मुझे लगता है कि अब 6 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा हमको पूर्णतः दोनों डोज वैक्सीनेशन का देने के लिए। हाँ, बच्चों को 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कुछ वेट करना पड़ सकता है हमको, लेकिन स्थिति को सामान्य करने लगातार अनलॉक को खत्म करके, लेकिन एक बात खिलावन जी, वैक्सीनेशन में तेजी लाने में सरकार अच्छा काम कर रही है। खिलावन जी और शंकर लाल जी और राकेश जी, आप सभी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि ठीक है, कोरोना को का जो अपने से कहर है वो धीरे धीरे कम जरूर हो रहा है, लेकिन अनलॉक की तरफ हम जो बढ़ रहे हैं उसमें अब हमें विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। कि ठीक है कि शिक्षण संस्थान खोले जाने के लिए सरकार विचार कर रही है, खोले भी जाना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, धार्मिक स्थल भी अब धीरे धीरे जिस तरह से खुल रहे हैं गाइडलाइन के तहत वो भी ज़रूरी है, लेकिन सामाजिक समारोहों, जलसों, जुलूस, इन सब पर अभी लंबे समय तक रोक की ज़रूरत है। और लोगों को भी अब समझना होगा कि हमें अपनी दिनचर्या में बहुत ज़्यादा बदलाव लाने की ज़रूरत है लंबे समय तक, तभी जाके हम कोरोना को पूरी तरह से ख़त्म कर पाएंगे। और सरकार को भी चाहिए कि अनलॉक करने की जल्दबाजी में कहीं कुछ ऐसा गलत फैसला वो ना ले ले कि फिर हमें तीसरी लहर की जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है वो हमें भारी पड़ जाए। तो बहुत सारी चीज़ें अभी सोच समझ के और फूक फूक पर कदम जो है उठाने की बहुत ज़रूरत है, सरकार को भी और आम जनता को भी। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर लाल जी, हमसे चर्चा में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद।
खिलावन जी आपका बहुत धन्यवाद, राकेश जी आपका बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में शामिल हुए। तो अनलॉक हो ज़रूर रहा है, लेकिन हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। और रहा सवाल, जिस तरह से सरकार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है, तो हमें भी आगे आकर वैक्सीनेशन के लिए सरकार का हाथ बटाना चाहिए, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, खुद भी करवाना चाहिए, और जो लोग आसपास के आपके परिचित हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनको भी वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि जितनी जल्दी हम ये सुरक्षा कवच धारण कर लेंगे, कोरोना को हराने में हम उतनी जल्दी सक्षम हो पाएंगे, और हमारा जो प्रयास है, समन्वित प्रयास सरकार और जनता का, वो सफल होगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अब तक करोड़ों लोगों को लग चुका है इसका शरीर पर कोई भी